सिटीजन केंद्रित सेवाओं से ही देश के नागरिकों को मिलेगा वास्तविक विकास। कर्नल विनोद। डाक विभाग ही देश का ऐसा इकलौता विभाग है जिसके नाम में ही घर शब्द आता है। कर्नल विनोद। जल्दी ही वाराणसी से दिल्ली के बीच सीधी RTN सर्विस होगी शुरू, जिसके द्वारा बनारस के उत्पादों को आसानी से दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा। कर्नल विनोद। वाराणसी। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतिम दिन ग्राहक दिवस के मौके पर 10 अक्टूबर शुक्रवार को बहस-ए-बनारस सभागार कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में कर्नल विनोद कुमार, पोस्टमास्टर जनरल वाराणसी परिक्षेत्र, ने बनारस डाक विभाग की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए इंडिया पोस्ट के नए कदमों जैसे स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री सेवा और क्लिक एंड बुक तथा डिजिटल सेवाओं की जानकारी दी। पहले चरण में अवसर पर कर्नल विनोद कुमार ने वर्तमान ग्राहकों के साथ एक संवादात्मक बैठक की, जिसमें विभिन्न ग्राहकों ने अपने अनुभव साझा किए तथा अपनी समस्याओं और सुझावों को प्रस्तुत किया। पोस्टमास्टर जनरल ने सभी शिकायतों एवं समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकांश का समाधान स्थल पर ही किया गया। कर्नल विनोद ने कहा कि डाक विभाग ही देश का ऐसा इकलौता विभाग है जिसके नाम में ही घर शब्द आता है और डाकघर से प्रत्येक व्यक्ति का घनिष्ठता का नाता है। उन्होंने डाक विभाग के द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल्दी ही वाराणसी से दिल्ली के बीच सीधी RTN सर्विस शुरू होगी, जिसके द्वारा बनारस के उत्पादों को आसानी से दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि वाराणसी के सभी डाकघरों में सत्तू की बिक्री के साथ ही बच्चों के लिए बनारस की विशेष व्यक्तियों और प्रसिद्ध संस्थाओं के चित्रों से सज्जित मग, कप की बिक्री भी कराई जाएगी। कर्नल विनोद कुमार ने उपस्थित ग्राहकों को डाक विभाग की वर्तमान योजनाओं एवं नागरिक हितकारी सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डाक विभाग न केवल पारंपरिक डाक सेवाओं में अग्रणी है बल्कि वित्तीय समावेशन, बीमा, डिजिटल सेवाओं तथा ग्रामीण उत्पादों के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कर्नल विनोद ने बताया कि विशेष रूप से बागी बलिया का सत्तू अब वाराणसी परिक्षेत्र के सभी डाकघरों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे ग्रामीण उत्पादकों को लाभ मिलेगा और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान प्राप्त होगी। जय हिंद। मैं कर्नल विनोद कुमार, पोस्टमास्टर जनरल वाराणसी परिक्षेत्र। मैं 2003 बैच IAS एलाइड ऑफिसर हूं और यहां पर 22 अगस्त 2024 से पोस्टेड हूं। हाँ, देखिए, भारतीय डाक हर साल राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाते हैं और इसका उपलक्ष्य है कि 1874 में जब UPU की स्थापना हुई तभी से वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाना शुरू हुआ और उसी के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय डाक सप्ताह में हम लोग अपनी सर्विसेज के बारे में जानते हैं, प्रसार करते हैं, जनता के पास ले जाते हैं एक नए अभियान के साथ, और साथ ही अपने आप को रिव्यू करते हैं, समीक्षा करते हैं कि हमारी सेवाओं में कहाँ सुधार की जरूरत है और कौन सी नई सेवाओं की जरूरत है जनता को, ताकि हम उसे उसके अकॉर्डिंगली ढाल सकें। साथ ही इस बात की भी एक जरूरत महसूस की जाती है कि बदलते समय के साथ नई सर्विसेज की जरूरत है। जितना ई-कॉमर्स आया है, जितना तेजी से एक्सपेंशन हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और डिजिटाइजेशन का, उसमें हम किस तरह से बेहतर ढंग से एड्रेस कर सकते हैं नई रिक्वायरमेंट के। बिल्कुल, हमारे डाक अधीक्षक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो रेगुलर विजिट करें अपने पोस्ट ऑफिसेज में, और साथ ही पोस्ट ऑफिसेज कंपाउंड में बाहर और अंदर CCTV कैमराज लगाए गए हैं, ताकि अगर कोई अवांछनीय तत्व वहां पर आए और कुछ गलत बर्ताव करे या किसी और तरह की अवांछित हरकत में शामिल हो तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जा सके। बिल्कुल, हमारे पोस्ट ऑफिसेज में इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो पोस्ट मास्टर का एक नंबर प्रदर्शित करते हैं पब्लिक हॉल में, ताकि कोई भी परेशानी होने पर पोस्ट ऑफिस के किसी भी कर्मचारी के साथ में कोई समस्या होने पर वो उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भेज सकते हैं। नंबर हर पोस्ट ऑफिस का अलग होता है, क्योंकि हर पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर का नंबर अलग होता है। वाराणसी में हमारे पास 2 हेड पोस्ट ऑफिसेज हैं, उनके पोस्ट मास्टर का नंबर वहां प्रदर्शित किया जा रहा है। साथ ही IPPB मैनेजर जो हमारे होते हैं उनका नंबर भी वहां पर प्रदर्शित किया जाता है। अब हमारे पास 1729 पोस्ट ऑफिसेज हैं वाराणसी क्षेत्र में, तो सभी का नंबर याद करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। डाकघर जो है 24 घंटे बिल्कुल, ये आपने बहुत सही अच्छा सवाल पूछा।
और मैं ये बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि आज अक्टूबर 2025 में हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर अपने सारे मुख्य पोस्ट ऑफिस जो हैं, हेड पोस्ट ऑफिस हैं जो वाराणसी परिक्षेत्र में, उसमें 24/7 सर्विस शुरू की है। और साथ ही कुछ बड़े जो हमारे सब पोस्ट ऑफिस हैं उसमें एक्सटेंडेड आवर्स में सर्विस शुरू की है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये काफी दिन से जनता की डिमांड भी थी और हमें भी महसूस हो रहा था कि कुछ लोग शाम तक अपना काम कर पाते हैं और तभी मेल जनरेट कर पाते हैं, तो उनकी मेल एक दिन डिले ना हो यहाँ पर, इसलिए शाम की और 24/7 की सर्विस शुरू की। स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ कहेंगे अकाउंट्स खोलने के बारे में? बिल्कुल, हमारा एक विशेष अभियान चल रहा है जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए है। उसमें हम वाराणसी परिक्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों को टच करेंगे। एक विशेष अभियान ऑलरेडी चल रहा है और साथ ही जो बड़े बच्चे हैं, कॉलेज गोअर्स हैं, उनके लिए आरडी और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की सुविधा है, जिसमें हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अकाउंट खुल सके। इसमें एक नई योजना जो शुरू की गई है, क्लिक एंड पोस्ट, उसमें आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और इवन इफ यू हैव ओनली वन सिंगल आर्टिकल और 2 आर्टिकल, still you can get it booked through your own system and then our postman can come and collect the article.